शिव और पार्वती की बातचीत। शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, परमात्मा हर की यह बात सुनकर और उनके आनंददायक रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा, वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा। पार्वती बोले, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्षपूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया था? वे ही आप हैं और वही मैं हूँ। देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर, दुख पाने वाले देवताओं कार्य की सिद्धि के लिए रानी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करके मेरे पति हो जाइए। ईशान प्रभु, मेरे यह बात सुनकर मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं अब पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। नाथ प्रभु, आप तो लीला करने में कुशल है, अतः मेरे पिता हिमवान पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थाश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों से मेरे पिता के सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधु के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया, उस समय आपने शास्त्रों विधि से विवाह कार्य पूरा किया था। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषय बड़ी भारी त्रुटि रही। इसलिए प्रभु महादेव, अब की बार देवताओं कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रों तक विधि विवाह कार्य संपन्न करें। विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री सौभाग्यकर तपस्या की है। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए से रोम प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, देवी महेश्वरी, मेरी यह उत्तम बात सुनो। यह उचित, मंगलमय और निर्दोष है। इसमें सुनकर वैसा ही करो। वर्षाने, ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे यह नित्य है। भामिनी, यह सब जो कुछ दिखाई देती है इसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित हो वहीं परमात्मा दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया हूँ। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों करने वाली प्रकृति एवं महामाया तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत महामाया ही रचा गया है। मुझ सर्वोत्तमा परमात्मा ने अपने उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्मा भाव रखने वाली सर्वात्मा पुण्यवान ने इसे अपने भीतर सींचा है तथा यह तीनों गुणों से अवेष्टित है। देवी, वर्णिनी कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह है अथवा कौन दूसरे उपग्रह हैं, इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा, किस कर्तव्य का विधान किया? गुणों और कार्य के भेद से हम दोनों इस जगत में भक्तवत्सल्यता के कारण भक्तों के सुख देने हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम्हें रज तत्व तमो गुणमयी तीन गुणात्मका सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल, सगुण और निगुण भी हो। सुमध्यम में मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार एवं निर्भय हूँ। भक्त की इच्छा मैंने शरीर धारण किया है। शैलजे, मैं तुम्हारे पिता हिमवान के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरिराज नंदिनी, महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुँह से देही दो शब्द है बात निकालने पर
तत्काल लघुत्व को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी ऐसा जानकर तुम्हारे लिए तथा कहती हो भद्रे तुम्हारी आज्ञा से मुझे ये सब कुछ करना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। महादेव जी ऐसा कहकर ने पर भी सती साध्वी कमलोचना महादेवी शिव ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम कर के कहा। पार्वती बोले, नाथ आप आत्मा है और मैं प्रकृति हूँ, इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र हैं और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। संपूर्ण प्रभु आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर आप मेरे लिए याचक न करें और हिमवान के दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर मैं सदा आपकी भक्त हूँ, अतः मुझ पर कृपया कीजिए। नाथ सदा जन्म जन्म में मैं ही आपकी पत्नी होती रहूँ। आप ब्रह्म परमात्मा निगुण है, प्रकृति से परे हैं, निर्वाकार निर्भय एवं स्वतंत्र परमेश्वर हैं। तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं। स्वात्मा राम होने पर भी लीला विहार बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। महादेव जी महेश्वर मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ, सर्वज्ञ सब। अब बहुत कहने से क्या लाभ, मुझ पर दया कीजिए नाथ। महान उद्यत लीला करने के लोग अपने यशस का विस्तार कीजिए, जिसे गा गा कर लोग अनायासी भवसागर से पार हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर वे चुप हो गई। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोकलीला अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। पार्वती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए उद्यत हो वे हंसने लगे। तदंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर्ध्यान हो कैलाश को चले गए। उस समय काली के विहर से उनका चिंतन उन्हीं की ओर खिंच गया था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हो महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से वह सारा वृतांत कह सुनाया। वे भैरव आदि गण भी वह सब समाचार सुनकर अत्यंत खुश हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद उस समय वहाँ महान मंगल होने लगा, उस सबके दुख नष्ट हो गए तथा रुद्रदेव भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ।